हेलो माय डिवाइन सोल्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ के अंतर्गत आज हम पहुँच चुके हैं सीरीज़ 4 पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही साधारण नियम है और वो ये है कि आप अपने विचारों की शक्ति को जिस भी विचार पर केंद्रित करके ऊर्जा प्रदान करेंगे वो प्रकट होगी। ध्यान रहे, यह नियम अंतर करने के योग्य नहीं है। मतलब अगर आप ज़्यादातर नकारात्मक विचारों को सोचते हैं तो यह ऊर्जा आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देगी, और यदि अपने दिमाग में आप पॉजिटिव विचारों का चयन करते हैं तो ये ऊर्जा, ये नियम आकर्षण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में पॉजिटिविटी को भर देगा, क्योंकि यह नियम सही गलत, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा किसी भी प्रकार का भेद नहीं जानता है। यह सिर्फ आपके द्वारा जनरेट की हुई वाइब्रेशन को, ऊर्जा को जानता है। यह नियम सिर्फ अपना काम करना जानता है। आज की ज़िंदगी में जहाँ सब नेगेटिव विचारों से घिरे हैं, वैज्ञानिकों के हिसाब से एक साधारण व्यक्ति दिन में 70 से 75 नकारात्मक विचारों का चयन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम पूरा दिन केवल और केवल नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं और अंत में शिकायत करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह निर्धारित करता है तथा समझता है कि हम जिस भी वस्तु की कल्पना करते हैं वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रकट हो जाती है, यानी वर्तमान रूप में हमारे जीवन में हमारे समकक्ष आ जाती है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के विचारों की कल्पना की शक्ति और सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच की वजह से है। हमारे इस रहस्यमय जीवन में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इनमें से एक रहस्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग पृथ्वी पर ऐसे हैं जो इन रहस्यों को समझ पाते हैं, इसके बारे में रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, इस पर काम करते हैं। आज समय वो आ गया है कि धीरे धीरे लोग अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अवेयर हो रहे हैं, किंतु सिर्फ बोलते हैं कि हमने अच्छा विचार सोचा। मगर अगर आप एक बार अच्छा विचार देते हैं और 100 बार नकारात्मक विचार देते हैं तो डेफिनेटली नकारात्मक विचार ही आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप ज़्यादा बार सोचेंगे उसे ही आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं तो शायद हम नकारात्मकता अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर कर पाएंगे। एक बार अगर आपने आकर्षण की शक्तियों को समझ लिया तो यह समझ लीजिए कि आपके लिए जीवन में कोई भी चीज़ रहस्यमय नहीं रह जाएगी, बल्कि यह एक खेल की तरह लगने लगेगा, जिसे आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में हर पल उपयोग कर पाएंगे। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका भविष्य आप खुद ही लिख सकते हैं, आपकी किस्मत आप खुद ही बदल सकते हैं। भाग्य विधाता जो परमात्मा है, कभी भी अपनी संतान के लिए गलत बात नहीं लिखता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचते, उसी प्रकार भाग्य विधाता हमारी किस्मत में कुछ बुरा नहीं लिखते हैं। वह हमारा जन्म से लेके मरण तक का लेखा जोखा जरूर रखते हैं, मगर जो हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं अपनी सोच, अपने कर्मों की वजह से उसे हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि हम अपने भविष्य के रचयिता खुद हैं। प्राचीन काल से ही यह नियम बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल चुका है। प्राचीन समय में ही गौतम बुद्ध ने कहा था कि तुम वह बन जाते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था कि तुम वह बन जाते हो जो तुम सोचते हो। यह एक वास्तविक सच है। आकर्षण के नियम का जो हमें गौतम बुद्ध ने सदियों पहले बताया था,
समय के साथ भारत के संतों और ऋषि मुनियों ने भी कर्मों के बारे में बताया था। आज हम सब जानते हैं, मानते हैं कि जो देंगे वो लौट कर जरूर हमारे पास आएगा। यह लोगों की सदियों पुरानी मान्यता है, अतः इसे भली भांति समझ लीजिए कि जो ऊर्जा आप ब्रह्मांड में भेजेंगे, जो सोच, जो विचार आप ब्रह्मांड में भेजेंगे, वह आपके पास लौट के आएगा। कहते हैं ना, हमारे कर्म लौट के आते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। उसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जैसा हम सोचते हैं वही हमें लौट के प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध की जुड़ी बातें अगले वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। वीडियो के अंत तक आप सब बने रहे। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद दिया, जिसके लिए मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। इसके पहले के 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।